बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरीराम नाम का एक किसान रहता था। हरीराम गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत और लगन पूरे गांव में मशहूर थी। उसके पास जमीन भी बहुत कम थी और बैल भी बूढ़ा हो चुका था। लेकिन हरीराम का विश्वास था, मेहनत करने वाले का हाथ कभी खाली नहीं रहता। सूरज निकलने से पहले ही वो खेतों में पहुंच जाता, मिट्टी को संवारता, बीज बोता और हल चलाता। गांव के लोग कभी कभी उसका मजाक उड़ाते और कहते हैं, अरे हरिराम, तेरी जमीन तो बंजर है, यहाँ कुछ उगने वाला नहीं। लेकिन हरीराम बस मुस्कुराकर कहता है, जमीन बंजर नहीं होती, बस प्यार और मेहनत की प्यास होती है। उस साल गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। कई किसानों ने अपने खेत छोड़ दिए, कुछ ने तो गांव ही छोड़ दिया। हरीराम के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वो अपनी जमीन नहीं छोड़। रात वो कुआं खोदने लगा। उसके हाथ छिल गए, पीठ झुक गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। तभी कुछ गांव के लोग वहां आते हैं और हरिराम से कहते हैं, अरे ओ हरिराम, क्या तुम पागल हो गए हो जो अकेले ही कुआं खोद रहे हो? और इतना कहकर गांव वाले हंसने लगते हैं। लेकिन कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार उसके कुएं में पानी का स्रोत फूट पड़ा। गांव वाले हैरान रह गए। सब सोच रहे थे कि जब बड़े बड़े किसान हार मान गए, तो यह गरीब किसान कैसे सफल हो गया। पानी मिलने के बाद हरिराम ने खेत में फसल बोई। वह हर पौधे को अपने बच्चों की तरह संभालता। जब धूप तेज होती, तो वह खुद खेत में खड़ा होकर पौधों पर पानी डालता। जब रात को ठंडी हवा चलती, तो वह पुआल से पौधों को ढक देता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जहां दूसरे खेत सूखे पड़े थे, हरिराम का खेत हरा भरा हो गया। धान की बालियां झूमने लगीं, सब्जियां ताजी और चमकदार हो गईं। काटने का समय आया। हरिराम के खेत से इतनी उपज हुई कि पूरा गांव दंग रह गया। उसकी मेहनत से न केवल उसका घर भरा, बल्कि उसने गांव के भूखे लोगों को भी अनाज बांटा। गांव के लोग, जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सीखने आने लगे। हरिराम ने कहा, खेत में फसल तभी उगती है जब किसान हार मानने के बजाय मिट्टी से दोस्ती करे। मेहनत और विश्वास सबसे बड़ा हथियार है। उस दिन से हरिराम गांव के लिए एक मिसाल बन गया। गांव वाले समझ गए कि दौलत से नहीं, बल्कि मेहनत और लगन से जीवन बदलता है।